नमस्कार और वेलकम इन मेगा ट्रेड फेयर लखनऊ इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान। और देखिए टिकट के लिए कितनी मारामारी चल रही है, टिकट के लिए कितनी भीड़ थी। और ये ट्रेड फेयर लगा हुआ है 3 तारीख से लेकर 3 अक्टूबर से लेकर 13 अक्टूबर तक लखनऊ में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में। और हम पहुंच गए थे, पहले मैं 4 तारीख को गई थी, लेकिन तब मैं वहाँ से थोड़ा सा ही देख करके आ गई थी बस जल्दी में। और आज मैं गई कन्नू के साथ में वहाँ। और देखिए पहले तो टिकट लेने के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ा, और आज वाल्मीकि जयंती की वजह से वहाँ दूसरी तरफ हॉल में चीफ मिनिस्टर आए थे, तो उस वजह से भी थोड़ा सा ये लेट ही एंट्री हुई थी। वरना ये इसका टाइम है वैसे 11 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक। और ये हो गई हमारी एंट्री। और एंट्री करने के बाद में हम सीधा पहुंच गए थे ये फर्नीचर सेक्शन। ये फर्नीचर का सेक्शन था, तो इसमें बहुत बड़े से एक पंडाल में इन्होंने पवेलियन 1 बाय 1 अलग अलग बनाए हुए थे, नेशनल और इंटरनेशनल। यहाँ बहुत सारा फर्नीचर जो था बहुत अच्छा खूबसूरत भी था, बहुत अच्छा टिकाऊ हर तरीके का, सहारनपुर का जो वुडन का आता है, बाकी भी ये स्टाइलिश फर्नीचर दूसरे टाइप के, और सोफ़ा कम बेड वगैरह जो थे सब हमने देखे। और फिर हम आगे को चल दिए। और हमेशा एक मेले में एक जो शॉप होती है ना, ये भी वहाँ मौजूद थी, जो कुकिंग के लिए कटर वगैरह होते हैं। और सामने ही बहुत बड़ा सा एक शॉप आई हुई थी पीतल की, मुरादाबादी। और यहाँ की नक्काशी और ये जो सब थी, ये बहुत जानदार नक्काशी की हुई थी। मूर्तियाँ वगैरह जो थी यहाँ की, एक एक चीज़ के ऊपर पीतल की। ये इंडियन जो कलाकार है ना, ये भी गजब करते हैं। और ये बहुत भारी भारी वहाँ पे शंख थे जो नक्काशीदार थे, और बहुत खूबसूरत, जितने वेट के हिसाब से, नक्काशी के हिसाब से इनके प्राइस भी वहाँ थे। तो बहुत ही ये यूनिक कलाकारी जो थी मुरादाबाद की पीतल की, जो अब कम देखने के लिए मिलती है। और फिर उसके बाद में ये इस टाइप से पर केजी के हिसाब से हम देख रहे थे कि ये मेलामाइन जो था पर केजी के हिसाब से 550 रुपये पर केजी में कितना भी आप प्लेट्स या बाउल वगैरह कुछ भी ले सकते हैं। और ये जूट का इधर था बना हुआ सब, और कुछ इधर ये खाने पीने का जो सब आता है जगह जगह राजस्थान से, जो बीकानेरी भुजिया वगैरह सब, नमकीन वगैरह जो आती हैं सब थी। और ये इधर कुछ और ये इधर आई हुई थी कहाँ की, ये थी राजस्थान की, ये नहीं कुछ हैंडवर्क ही था इसमें, जूट के ऊपर हैंड पेंटिंग, हैंडमेड था ये सब। और ये कठपुतली वगैरह ये कुछ आई हुई थी, ये सब जूट वगैरह से बनी हुई थी और हैंड प्रिंटिंग इनके ऊपर की गई थी। और ये कुछ गले के सेट वगैरह, ज्वेलरी थी जो वहाँ पर। तो उसके बाद फिर ये अपने आ ही जाते हैं। और ये कारपेट वगैरह और ये सब बहुत सारे जो होती हैं शॉप्स। और इधर जूट की जो एक शॉप से, छोटी सी एक शॉप थी, वहाँ से कन्नू को एक जूट का जूट वो ज़रूर ले लेती है, एक पर्स टाइप का हैंड बैग उसको अच्छा लगा, और उसने वहाँ से वो एक परचेज़ भी किया। तो उसके ऊपर वर्ली आर्ट बनी हुई है और बहुत अच्छा सुंदर भी लग रहा है। और ये अपने एक वहीं लद्दाख और कश्मीर की कुछ गरम, और ये कुछ बाहर की यहाँ कहीं की टॉफ़ी वगैरह और कुछ चीज़ें थी, खाने पीने का आइटम था इधर। तो इन्होंने आमने सामने ही सब कुछ खाना पीना और वो सब मिक्स करके थोड़ा सा लगाया हुआ था। और इस टाइप से ये फिर एक राजस्थानी शॉप थी। और ये आ गया फिर अपना कन्नौज का इत्र, कन्नौज की कई इत्र की वहाँ शॉप थी कन्नौज का, जो बहुत ही मशहूर है, वहाँ बनाया जाता है कन्नौज का, तो मशहूर तो वहाँ का है ही। और ये फिर राजस्थानी जो था, जगह जगह राजस्थानी कई जगह थी। ये मल्टी कलर में मुझे बहुत सुंदर लग रहा था, दीपावली जैसे अवसर पर हम उसको लगा सकते हैं। और इनकी बाकी चीज़ें भी जो होती हैं सब थी वहाँ पर।
और ये कुछ रेडीमेड ब्लाउजेस वगैरह हम देख रहे थे वहाँ, साड़ियाँ थी, ये जो जयपुरी प्रिंट में होती हैं। और ये कुछ आइटम थे, बाकी बैग्स वगैरह, लेदर बैग जो थे लेदर में। और ये 3,500 रुपये का बोल करके, और धीरे धीरे उसको हमें 1,500 का देने को तैयार थे। और उसके बाद फिर वहाँ इधर उधर सब हम इधर उधर से शॉप देखते रहे और आगे जल्दी बढ़ते रहे, क्योंकि बहुत बड़ा था, वरना हम लोग थक जाते वहाँ से। और फिर कुछ मसाले और कुछ खाने पीने के ये थे, और ये कुछ प्रिंटिंग वाली ये लीलन की जो साड़ियाँ थी ना, इनका ड्यूरेबल कपड़ा बहुत, मतलब लुक वाइज भी अच्छी थी, सोबर थी, और बहुत कंफर्टेबल कपड़ा था लीलन का, प्योर में था। अच्छा, वहाँ जो भी सामान था प्योर, क्योंकि अपना इंडिया की जो देसी अपना प्योर है, हैंडवर्क हो या उसका यूनिक कपड़ा हो या कुछ भी हो, वो सब एक कोई इसमें आर्टिफिशियल कोई ऐसीनेस नहीं थी, जो जैसा होता है वैसा था, जो ओरिजिनलिटी उसके अंदर थी। और ये बैग्स वगैरह अपने कढ़ाई वाले और ये सब हैंडमेड, ये बहुत ज़्यादा थे। और फिर एक ये पंजाब की जूतियों वाली एक शॉप थी, वहाँ से उसमें अच्छी लग रही थी वो, और मैंने भी एक ले ली वहाँ से। और फिर हम आगे चल दिए वहाँ से, और फिर आगे और भी बाकी ये देखिए खाने पीने का जो यहाँ था ना, कश्मीर का एक था, वहाँ से मैंने ये अपना केसर और इलायची वहाँ से मैंने ख़रीदा उनसे, और उनसे भी बार्गेनिंग करना थोड़ा सा पड़ रहा था उनसे। काफ़ी अच्छी चीज़ें ये लोग लेकर के आते हैं, हमेशा ओरिजिनल होती हैं, और केसर वगैरह जैसी चीज़ तो हर जगह से ली नहीं जाती। और बाकी तो जगह जगह आजकल दीपावली से जो रिलेटेड जो ये भी आ रही हैं डेकोरेशन की आइटम लटकाने के लिए, द्वार तोरण वगैरह और खूबसूरत जो भी आइटम थे रंगोली वगैरह के, सब वो जगह जगह सब मिल ही रहे थे। उनके जगह जगह लेडीज़ ने स्टॉल लगाए हुए थे, खास करके हैंडमेड थे, वैसे थे खूबसूरत से। ये शो पीस थे, शोकेस थे, पेंटिंग्स थी कलरफुल एक से एक। और ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो थी, आर्टिफिशियल ज्वेलरी जो आई हुई थी, वो भी बहुत यूनिक ज्वेलरी थी, अलग हटकर थी। और उसकी जो कह सकते हैं कि एक ओरिजिनलिटी जैसे होती है ना, आर्टिफिशियल भी बहुत लूज़ होती हैं, ख़राब होती हैं, वरना वो बहुत अच्छी थी। और यहाँ मेलामाइन में कुछ स्पेशल अंदर जो ये पॉट्स समझ में आ रहे थे ना, ऐसा लग रहा था जैसे टेरिकोटा में हो, तो कुछ अच्छे भी लग रहे थे। लेकिन ये भी वही केजी के भाव में थे सब, उस टाइप से। और लेकिन ये चल नहीं पाते हैं इनमें, मिट्टी अगर मैं पॉट ले लेती अपनी बाउंड्री के लिए, तो मुझे लगता है कि वो धूप में, मैंने इससे पहले मैंने एक्सपीरियंस किया है कि मैंने जब भी लिए उनके लिए पॉट, तो वो धूप में फिर फट जाते हैं। और ये आर्टिफिशियल फ्लावर्स तरह तरह के कलरफुल, देखिए रूम के अंदर या घर के अंदर जो फ्लावर्स हम नहीं ग्रो कर सकते, तो ये आर्टिफिशियल अगर आपको रौनक लानी है घर के अंदर, एक कलरफुल, एक वाइब्रेंट और एक अच्छा सा माहौल बनाने के लिए, ओरिजिनल तो हम डेली नहीं लगा सकते माना, तो ये किसी कॉर्नर में कभी कभी अपनी इच्छा अनुसार अगर लगा लेते हैं कभी कभी, तो अच्छे लगते हैं। तो वहाँ एक बहुत बड़ी सी शॉप इसकी भी आई हुई थी। और इससे आगे हम गए तो हमने देखा आगे फिर से कुछ ऐसा फर्नीचर वगैरह था। और ये फिर मेलामाइन की कई शॉप फिर से आई हुई थी, ये जो भी केजी के भाव में था सब था ये सब। और ये देखिए फर्नीचर सेक्शन में जब हम गए थे ना, तो वहाँ ये डाइनिंग टेबल बहुत अच्छी लग रही थी, और ये 1.5-2 लाख में इस टाइप से थे, एक टेबल या चेयर अलग अलग थे सब कुछ। और ये एक गार्डन सेट जो था ना, चेयर और टेबल का, ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। मेरा मन कर रहा था कि टेरेस के लिए, अगर हम टेरेस पर जाकर बैठते हैं ऊपर, तो वहाँ बैठने के लिए, और मुझे HL की याद आ रही थी कि वहाँ का गार्डन होता तो मैं इसको तुरंत ले लेती।
और अच्छा था, भारी भरकम था, अच्छा था। ये कुछ 68,000 का था और इसका काम अच्छा लग रहा था। तो और आगे हम इससे बढ़ गए। ये देखिए शू रैक, फिर शू रैक जो थी अच्छी थी। शू रैक ये हमेशा ही आती हैं, ये शॉप किसी भी एग्जीबिशन में इस टाइप के वॉल से लग जाती हैं, तो ये कम जगह स्पेस लेती हैं और इसमें अपना जो शूज़ है ना कुछ सेफ रहते हैं, एकदम डस्ट फ्री रहते हैं, रख के ख़राब नहीं होते। और फिर इधर हमने देखा कि ये मार्बल में बनाया गया थे स्ट्रक्चर जो एलिफेंट के थे, और इस स्ट्रक्चर में उनसे पूछ रही थी कि ये किस भाव में है, तो उन्होंने बताया था कि ये 2,500 रुपये में एक पेयर है, 2,500 का छोटा वाला। और बाकी भी उनके यहाँ मार्बल की बनी हुई कुछ चीज़ें और भी थी, अच्छी सी खूबसूरत सी चीज़ें बनी हुई थी। और ये कुछ बैग्स पर्स वगैरह थे और कुछ ये मूर्तियाँ वगैरह भी थी। और इसके आगे भी फिर वही अपना डेकोरेशन, ये कालीन वगैरह सब थे आगे। और ये देखिए कूटने वाले जिसमें हम कूटते हैं। और ये झरोखा जो था ना, ये भी स्टोन मार्बल किसके ऊपर था, ये 26,000 का था झरोखा, जो एक पौराणिक लुक देता है, अच्छा सा लगता है। और बाकी भी इनके यहाँ पेंटिंग्स वगैरह थी, बहुत अच्छी सी थी। और लुकिंग वाइज बहुत खूबसूरत लग रही थी, एक से एक चीज़ें थी। और इनमें शेप्स थी, ये देखिए झरोखे का पूरा लुक इस तरह से। और वॉल के ऊपर जब लग जाता है ना ये इस टाइप की पेंटिंग उठी हुई, तो बहुत खूबसूरत तो लगती ही हैं, ऐसा लगता है मतलब जीवंत जैसे। और ये इस्तांबुल की, ये इंटरनेशनल ट्रेड फेयर था, तो यहाँ 8 देशों से बाहर से लोग आए हुए हैं अपने अपने स्टॉल लेकर। तो ये इस्तांबुल वहाँ टर्की से वहाँ से आया हुआ है। और इसमें कुछ बहुत सारी ये जो कलरफुल वहाँ का जो फेमस है बहुत आइटम्स, ये कलाकारी वहाँ की ये जो की हुई है ना कलरफुल, बहुत ही फाइन आर्ट है एकदम। ये बहुत सुंदर शॉप लग रही थी देखने में। और ये फिर इधर आ गए थे कुछ शॉप पर, फिर से ये राजस्थानी, जयपुरी और ये गुजराती, कुछ गुजराती था, सॉरी, ये गुजराती कलाकारी। और ये कुशन कवर्स बहुत ज़्यादा ये कलरफुल से अच्छे लग रहे थे। फेस्टिवल लुक देते हैं एक्चुअली कलरफुल आजकल, तो मन करता है कि हाँ ले लें, लेकिन यही होता है कि कितना लें। और ये फिर से ये जूतियाँ वगैरह की जो शॉप थी, और फिक्स रेट इन्होंने किए हुए थे, 699 में ये जूते और चप्पल वगैरह कुछ ऐसे आइटम्स थे। और कुछ इसमें बहुत कलरफुल भी थे इधर, जो मल्टी कलर में थे आइटम्स, और सब 699 में ही ये थे, एक ही फिक्स रेट इन्होंने किए हुए थे। कुछ ये नीचे रखे हुए थे और ये अलग कुछ आ गए थे। ये देखिए स्लीपर्स वगैरह कुछ थे, चप्पल स्लीपर्स कुछ। और इसके आगे मोडाल, ये एक मोडाल में बहुत कई शॉप लगी हुई हैं यहाँ पे। मोडाल में ये ब्लाउज़ रेडीमेड स्टिच्ड बहुत खूबसूरत सा ब्लाउज़ आजकल आ रहे हैं। और ये मोडाल में साड़ियाँ जो हैंड प्रिंटिंग टाइप की हैं, और ये अजरक प्रिंट में, जो खासकर आजकल बहुत ट्रेंड में है अजरक प्रिंट। हाँ, वो तो ठीक और ये फिर राजस्थानी और गुजराती, और इधर कुछ आ गया था ये दुबई का, पहले इधर लाइट कलर में सामने जो था, और बाकी ये सब बेडशीट्स वगैरह। और ये फिर से ये वही गुजराती, गुजरात से बहुत स्टॉल आए हुए हैं। और ये गोरवी, ये सब, ये भी सब गुजरात और वहाँ से ही आते हैं। और ये फिर से मोडाल में अजरक प्रिंट में और प्योर में ही हैं, प्योर टाइप में ही हैं उसमें। और इसमें 3,000, 4,000, 5,000 में कुछ साड़ियाँ जो हैं, और इस टाइप से 3,000 में नहीं थी, ज़्यादा में ही थी। और कुछ ही कुर्ती वगैरह थी। और ये यहाँ कॉटन,
राजस्थानी कॉटन, कॉटन है प्योर, जयपुरी कॉटन और बाकी सब ये गुजराती कॉटन वगैरह मल्टी कलर में सब ये सब प्योर कॉटन में ही होते हैं। और यहाँ हम आ गए थे अपने यहाँ एक शॉप लगी हुई थी जिसमें सोफ़ा कवर वगैरह के साथ में पूरा टेबल कवर, रनर और पूरा सेट और कुशन कवर समेत पूरे सेट एक जैसे अवेलेबल थे कि आप पूरा बनवा करके आप ले सकते हैं। अलग अलग भी ले सकते हैं, एक जैसे भी ले सकते हैं। तो ये ऐसे लग रहे थे जैसे इनके ऊपर एम्ब्रॉयडरी की गई हो, और जो मटेरियल क्लॉथ मटेरियल था वो भी बहुत उम्दा था कि सोफ़े के ऊपर वो पिच करके अपना बिल्कुल स्टेबल हो जाता है, सरकता नहीं है, उस टाइप का था। और देखने में एम्ब्रॉयडरी लुक दे रहा था और शेड भी बहुत सुंदर थे। अपने हिसाब से आप शेड भी चूज़ कर सकते हैं उसमें। तो हमने भी अपने सोफ़े के हिसाब से यहाँ शेड चूज़ किया था। कई चीज़ों को मिला करके फिर हमने वहाँ से उनसे बड़ा वाला ये जो था बड़ा सेट ऊपर से नीचे तक सोफ़े पर अच्छे से आ जाए, नीचे तक कवर हो जाए, वो लिया। और फिर उसके बाद ये बैग्स वगैरह आ गए थे और कुशन कवर, बैग और अफ़गानी स्पेशल ड्राई फ्रूट्स, वो तो हमेशा ही हर उसमें इंटरनेशनल एक्सपो में आते ही हैं। अफ़गान से जो आते हैं ड्राई फ्रूट्स खास करके बहुत स्पेशल होते हैं वहाँ के ड्राई फ्रूट। और हर टाइप उनकी जो क्वालिटी होती है वो भी काफ़ी बेटर होती है, अच्छी होती है। तो यहीं से ही हमने लिया था कुछ। तो और फिर कन्नू फिर से जूतियों के ऊपर उसका कुछ मन आ रहा था, वो यहाँ लेने के लिए चूज़ कर रही थी कि उसको अपनी किसी साड़ी के मैचिंग की कुछ चाहिए थी और कुछ थोड़ा सा हिल में भी चाहिए थी। तो वो यहीं से ही देखने लगी, तो यहाँ से देख रही थी। और ये देखिए, ये फिर दुबई से आया हुआ था ये सब मटेरियल। और आगे भी दूसरे ही ये चंडीगढ़ से आया हुआ था ये स्टॉल। और बाहर से आए हुए थे ये, बनारस से ये लोग आए हुए थे। और फिर से ये मेलामाइन जो था, जो भी मटेरियल मेलामाइन का के ग्लास वगैरह जो होते हैं, बच्चे अगर पसंद करते हैं तो बच्चों के लिए सही है। और वैसे मेलामाइन मेरी कुछ समझ में आता नहीं है कि उसको किस तरह से यूज़ किया जाए। और ये था बाकी इंटरनेशनल थाईलैंड से आया हुआ था शॉप। और दुबई से, थाईलैंड से, और देखिए डोला सिल्क और ये सब ये टाइप के ये फ्लावर प्रिंट में यहाँ आए हुए थे। और ये सब दुबई से आया हुआ था और ये थाईलैंड से आया हुआ था ये सब। तो आजकल बाहर से यहाँ काफ़ी आ जाते हैं और दुबई से तो खास करके बहुत सारी शॉप्स आई हुई थी। दुबई से तो ये देखिए, ये बकलावा स्पेशल, यहाँ दुबई के कुछ ऐसे खाने के जो आइटम्स आए हुए थे उनमें हम लोगों को कोई ख़ास मालूम नहीं है। हम बकलावा को तो जानते हैं और बाकी वो सामने उन्होंने नाम लिखे हुए थे, कुमैन वगैरह कुछ जो भी था ये इनके ऊपर मैं दिखा रही हूँ। ये सब जो इनके आइटम थे, कुछ बेक्ड होते हैं, कुछ किस टाइप से, ज़्यादातर तो बेक्ड ही मुझे नज़र आ रहे थे सब। और पता नहीं क्या क्या उनके नाम थे। और दुबई का परफ्यूम खास करके स्पेशल, यहाँ कन्नौज के भी थे और दुबई के परफ्यूम थे, वो भी हमने चेंज करके देखे थे, अच्छे लगे थे। लेकिन हमें अपने यहाँ के कन्नौज का होते हैं और यहाँ लखनऊ के एक सुगंधा, हम वहीं से ही ज़्यादातर उनसे ही ख़रीदते हैं। लेकिन ये दुबई का फिर अच्छा लगा और एक हमने ख़रीदा भी था छोटा। और ये फिर बाद ये आते हैं भदोई से, ये ज़्यादातर जो कारपेट वगैरह आते हैं ना, ये सब भदोई से आते हैं यहाँ। और बुक्स का भी एक स्टॉल यहाँ लगाया हुआ था। बाकी ये सब दोहर वगैरह तो यहाँ के थी। और ये देखिए दिवाली के जो होती है सब लाइट्स वगैरह, और वो भी सब यहाँ पर थी। और इंटरनेशनल और
ये अंदर जो पवेलियन था उसमें और कुछ चीज़ें लगी हुई थी लेदर वगैरह की, और ये कोई लक्ष्मी ज्वेलर कहाँ से आए हुए थे समझ नहीं आया, लेकिन इनकी जो गोल्डन ज्वेलरी के ऊपर इतनी ज़्यादा रश था, इतनी भीड़ थी कि चाह कर भी हम उस तक नहीं पहुँच पाए कि आखिरकार वो क्या प्राइस दे रहे थे, और हम भी लेट हो रहे थे काफ़ी कि आखिरकार ये इतना रश इनकी शॉप पे लगातार लेडीज़ का करवा चौथ की शॉपिंग लग रहा है यहीं से कर ली थी। और ये देखिए, और आर्टिफिशियल ज्वेलरी, बहुत सारी ज्वेलरी थी इधर उधर, और कुछ और चीज़ें थी बाकी। ये खूबसूरत सी पूजा के लिए और वैसे जो सजाते हैं वो ये सब सजावट का सामान, और ये कुछ इस टाइप के तंदूर आए हुए थे, इलेक्ट्रिक तंदूर वगैरह जिनमें वो बना रहे थे खाना वाना। और ये थे बंजारा ज्वेलरी। बंजारा ज्वेलरी बड़ी अच्छी थी, ये कोई ऐसा नहीं थी कि बहुत अच्छी भी लग रही थी मुझे, समझ में मतलब हम पहन नहीं पाते, लेकिन ये इनके डिज़ाइन पास से देखने पर बहुत ही यूनिक से अलग स्टाइल में ही नज़र आ रहे थे। और ये हाथ से बुने हुए, क्रोशे से बुने हुए थे सब आइटम, और छोटे बच्चों के, और ये इसमें सब ये पोंचू वगैरह बनाए हुए थे पूरा, और बहुत ज़्यादा महंगे नहीं थे। देखिए इन्होंने हाथ से अपने कलरफुल इतनी मेहनत की थी। और ये फिर से वही राजस्थान, गुजरात और पर्स वगैरह, और ये सब फिर से वही उनके। और ये पोटली बैग 300 में कुछ ऐसे अबाव में इस टाइप से थे पोटली जो चलती हैं आजकल। और ये एक शॉप आई हुई थी बाहर से कहीं से, तो इसमें बहुत ये लिड जो थी ना, ये और वो वुडन में जो था ये आइटम, ये अच्छे आइटम थे। और ये सेलो में भी थे इनके यहाँ, और बाकी कांच में जो थे, क्रिस्टल में थे कुछ, और पानी रखने वाले जो आजकल ये आ रहे हैं कांच में। और ये बहुत ज़्यादा महंगा नहीं था, ये सिर्फ 1500 रुपये में, मात्र 1500 रुपये में आपने जो देखा है पानी रखने का जो जग जिसमें टोंटी लगी हुई थी वो था। तो बाकी मैं आपको दिखा दूं कि इस तरीके से मैं वहाँ से खड़े होकर वो सामने से हम लोग, मैं उसको हमने वहीं से ही देख लिया था। ज़्यादा लंबा चलना बस भी नहीं हो रहा था, और फिर बाहर आकर हमने कुछ थोड़ा सा खाया पिया, और उसके बाद ये लोग तो डोलू और दादू आकर सो गए थे घर, और हमने फिर उनको बुलाया नहीं, सो गए थे। और हमने लिया ऑटो, वहाँ से मिल गया किस्मत से ऑटो हमें एकदम निकलते ही, और हम ऑटो में ही बैठ गए। हमने इंतज़ार नहीं किया कि हम टैक्सी बुलवाएं, क्योंकि हम इतने ज़्यादा थक गए थे और रश में और परेशानी में इतना थे कि फिर हमने गुड बाय किया इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान को। जितना घूमे उससे ज़्यादा अब बस की नहीं था, और हम अपने घर को फिर आ गए थे वहाँ से। और बाय बाय आप सभी को, नमस्कार।